औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिक्स ट्रिप पॉइंट। आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल है जिनका एटॉमिक वेट जो है वो हाई होता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरीके से की जाती है। वैसे तो इसके जो प्रोसेस है बड़ा लेंदी है, जैसे 1s2s2p इसके लिहाज से करें तो हम बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। हमारे एमडीकेट में जो है टाइम मैनेजमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से हम शॉर्ट वे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इनर्ट गैसेस का यूज़ किया है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, और इसके लिए एन वैल्यू लिखा है, यानी इसके जो ग्रुप नंबर जो इसका पीरियड नंबर है वो लिखा है 1 2 3 4 5 6, और जेड वैल्यू यानी इसके एटॉमिक वेट लिखे हैं। अब हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं कौन से होते हैं, SPDF। तो हमने इनके वैल्यू बनाने हैं SPDF के लिए। एस के वैल्यू हम बनाएंगे n+1, जो भी n वैल्यू होगी इनमें से वो +1, और P का भी n+1, D का n, F का n-1। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले पोलोनियम का, ठीक है। पोलोनियम जिसका एटॉमिक वेट है 84। तो इसका हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम इनमें से वो हम जो है गैस सिलेक्ट करेंगे कि जिसका एटॉमिक वेट 84 से रिलेटिव करता हो, उसका एटॉमिक वेट यानी नियर हो, उसके ऐसे कह सकते हैं उसके नियर हो। यानी हम 84 86 देखें तो इससे ज़्यादा बन गया, ज़्यादा ना हो, इसके कम हो और इससे करीब हो। हम इसके करीब हमारे पास अब इनमें से कौन सा है, 54 है। तो हम क्या करेंगे, जेनॉन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जेनॉन लगाएंगे, यानी जेनॉन का एटॉमिक वेट हमारे पास क्या होगा, 54। इट मीन्स 54 की अरेंजमेंट तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसकी करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी हेल्प से, SPDF। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे SPDF सिंपल ही नहीं लिखते, हम यहाँ पे करते हैं सफ यानी SFDP। कैसे SFDP के एस में हमारे पास एन वैल्यू, जेनॉन की एन वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास जेनॉन, और ये इसकी एन वैल्यू 5, यानी 5+1। सफ के लिए 5+1। एफ के लिए क्या करेंगे हम, n-1 यानी 5-1। डी के लिए क्या करेंगे, सिंपली 5। पी के लिए क्या करेंगे, 5+1, यानी इसके लिए क्या वैल्यू बनी, 6s। और उसके बाद हमारे पास एफ की वैल्यू क्या बनी, 4f। डी की वैल्यू क्या बनी, 5d। पी की वैल्यू क्या बनी, 6p। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जैसे दी हुई है अरेंजमेंट, यहाँ पे हमने 84 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई, पुट करेंगे, यानी 6s 4f 5d 6p। अगर हमारे पास इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है, कोई ऐसा ऑर्बिटल आ जाता है जो कि पॉसिबल ना हो, जैसे हमारे पास कोई जैसे 3f आ गया, तो 3n की वैल्यू जो है 3 आ गई, और f की वैल्यू हमारे पास s जो होता है 0 के बराबर होता है, p जो है 1, और d जो है हमारे पास 2 के, f जो है 3 के बराबर। इट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू भी 3 और f की वैल्यू भी 3 है। ये ऑर्बिटल हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, तो इनमें से उसे हम कट करेंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पे नहीं है जो कि हमारे पास पॉसिबल ना हो। पॉसिबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि n की वैल्यू जो हो ग्रेटर हो l से। यहाँ पे सब ऐसे ही है, n की वैल्यू ग्रेटर है l से, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू ज़्यादा है एज़म्यूथल से। ओके, अब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन s में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, f में मैक्सिमम 14, d में मैक्सिमम 10, और p में मैक्सिमम 4। p में जो है हम क्या करेंगे, p में तब देखेंगे आखिर में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं। वैसे तो p में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हम देखेंगे फिर 84 में से 54 तो ये हो गए, 54 के हम देखें प्लस करें तो ये कितने हो गए, 54, और ये 64 और हमारे पास ये हो गए 64 + 2 60, 66 और 10 करेंगे, हमारे पास क्या हो गए, 80 हो गए। 80 को अब हम कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचे, 84 में से 80 गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, जितने लास्ट में बचे वो हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल में एंटर होंगे। इट मीन्स इसके लास्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब
पी ऑर्बिटल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन सफ डब, ये याद रखना है हमें, सफ डब के लिहाज से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और ये याद रखना है कि एस के लिए n+1, पी के लिए n+1 और डी के लिए n, एफ के लिए n-1, ठीक है। और इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स लास्ट में एक लास्ट जो थिंग ये भी कि इसके ज़रिए हम दूसरी ट्रिक ये भी आ सकती है कि इसमें हम लास्ट में एक 4 है और यहाँ पे फर्स्ट वाला यानी इस जो हमने इनर्ट गैस का जो इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाली उसके विदाउट ये जो हमने लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली है इसके 2 पहले वाला और आखिर वाला 4, इट मीन्स इन दोनों को हम करेंगे +2 + 4 कितने हुए 6। ये 6 हमारे पास शो करता है ग्रुप को कि ये कौन से ग्रुप से, ये तो पता है हमें कि ये ट्रांजिशन मेटल्स जो भी हमारे पास बी ग्रुप में आते हैं, लेकिन बी ग्रुप का भी 6 नंबर जो है वो हमारे पास ये जो पोलोनियम है ये बिलोंग करता है 6 ग्रुप से, यानी ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है 6b से। ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। तो इस तरह की मज़ीद ट्रिकी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।